2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में पशु परिचर का रिजल्ट जारी करने के बाद से ही उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। राजस्थान के लाखों युवाओं में आक्रोश बना हुआ है। अब ये मामला जयपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में भी, अलग अलग क्षेत्रों में भी ये आवाज जो है वो उठने लगी है। हनुमानगढ़ में भी आंदोलन हुआ था और वहां भी ज्ञापन सौंपा गया था पशु परिचर की रिजल्ट को दोबारा जारी करने को लेकर और उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं करने को लेकर। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा यह है कि नॉर्मलाइजेशन वाला मुद्दा, कि आने वाली भर्तियों में अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो लाखों युवाओं को इसका नुकसान भी होगा। हालांकि इसमें लगातार आश्वासन मिल रहे हैं कि आगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड ने भी यह माना है कि नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से पशु परिचर के युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। आज हमारे साथ मौजूद है राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो पशु परिचर में है वो अन्याय हुआ है, लेकिन आने वाली भर्तियों में किस तरीके से रहने वाला है। तो हनुमान जी, लगातार आप जब ये रिजल्ट आया था उसके बाद भी आपने लगातार इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन अब जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती होने वाली है और उसमें लगभग 20 लाख आवेदन आने वाले हैं। हाल ही में अभी एग्जाम हुआ था जेल प्रहरी का, तो वो भी 2 शिफ्टों में हुआ था। तो अब जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है उसमें लगातार इस मांग उठ रही है कि नॉर्मलाइजेशन आने वाली भर्तियों में नहीं होना चाहिए, और पशु परिचर में आपने देखा कि किस तरीके से हुआ। तो इसमें अब क्या कुछ होने की संभावना और किस तरीके से आप इस आवाज़ को उठाएंगे? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि पशु परिचर वाली भर्ती। देखिए, जब पशु परिचर की जब एग्ज़ाम डेट घोषित हुई थी ना, उस समय उससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुई थी उनमें जो अभ्यर्थियों के साथ धोखा हुआ, पीड़ा अभ्यर्थियों ने झेली, जिन अभ्यर्थियों के खून के आंसू रोने पड़े, उन विसंगतियों पर मैंने काम किया था। मैं डिटेल से इसलिए बताना चाहूँगा ताकि पशु परिचर के अभ्यर्थी बेचारे इन दिनों एक बहुत ही अलग ही पीड़ा से गुजर रहे हैं। कई उनके साथ जो है उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं, कई उनको आश्वासन भी दे रहे हैं, कई उनको सच्चाई का जो है सच्चाई से रूबरू भी करवा रहे हैं। मैं सर थोड़ा ब्रेक देना चाहूँगा कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी तो पहले एग्जाम हुई थी सूचना सहायक की भर्ती। सूचना सहायक भर्ती में जो सिलेबस बनाया गया था ना, उसके अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया था। यानी कि सूचना सहायक में आईटी से संबंधित बिंदु ज़्यादा आने चाहिए थे, जबकि उसमें रीजनिंग भर दी गई। इससे क्या वो जो मेन अभ्यर्थी था उसके साथ अन्याय नहीं हुआ होगा? सोचो कितने अभ्यर्थियों ने खून के आंसू रोया होगा कि भाई मैं कंप्यूटर से हूँ, मैंने बीसीए किया हुआ है, मैंने आईटी का मैं बहुत अच्छी नॉलेज रखता हूँ, आपने रीजनिंग दे दी। दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले लोग पीजीडीसीए करके आईए में टॉप रैंक पर सिलेक्शन ले रहे हैं। अन्याय हुआ ना। उसके बाद में सर एग्जाम हुई एलडीसी की भर्ती, जिसमें आपने 41% आउट ऑफ सिलेबस दे दिए। एलडीसी भर्ती में ये हुआ था कि एलडीसी भर्ती सीटी के माध्यम से हुई थी, तो अभ्यर्थियों के सामने तो परोसा गया एलडीसी का सिलेबस, जबकि जो पेपर सेटर था उसको दे दिया गया सीटी का सिलेबस। हमने पूरा पेपर, मैंने एक एक पर्सन को स्टडी किया है। अगर उस पेपर को मैं सीटी के सिलेबस से मिलाता हूँ ना तो सिलेबस से पेपर है, और उसी पेपर को एलडीसी के पेपर से मिलाता हूँ ना तो 41% आउट ऑफ सिलेबस है। उसको लेकर मांग उठाई, 1 महीना कोर्ट में लड़ा लड़ी कि हमें बीजेपी की सरकार में शहीद स्मारक पर धरने की परमिशन मिले। तब जाके 1 महीने के बाद में परमिशन मिली। उस परमिशन में, उस धरने में कौन से अभ्यर्थी आए? जो ज़्यादा पीड़ित थे, 15 से 20 जने। बाकी अभ्यर्थियों ने क्या किया? अपनी बारी का इंतजार किया कि मैं कौन सा आउट ऑफ सिलेबस से पीड़ित हूँ, मेरा कौन सा इसमें नंबर नहीं आ रहा, मैं तो तैयारी करूंगा मेरे एग्जाम का। उसका नुकसान ये हुआ, जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती हमने देखी, 23% डिलीट कर दिए गए, 69 अंक का अंतराल आया है। अब आप सोचिए, एक भर्ती में 70 नंबरों में किसका तो चयन हुआ होगा और कौन सा अभ्यर्थी बाहर हुआ होगा। मैं कई अभ्यर्थियों को जानता हूं जिनका साहब कुछ कोई धरी धोनी नहीं है। आज शाम को खाना खा लिया, या जयपुर में बेचारे कई दोस्तों के सहारे रह रहे हैं, या कई गांव में कर्जा लेकर रह रहे हैं। हर महीने बेचारे कहीं ना कहीं कोई 5,000 10,000 का जुगाड़ करके तैयारी कर रहा है। कितने लोग रोए होंगे जूनियर अकाउंटेंट में, कितने लोग रोए होंगे अपने एलडीसी भर्ती में, कितने लोग रोए होंगे आईए भर्ती में। इससे पहले पटवारी का भर्ती हुई थी, उसमें नॉर्मलाइजेशन की वजह से चौथी पारी के अभ्यर्थियों ने खून के आंसू रोए हैं। सब इन सब समस्याओं को देखते हुए हमने मांग की कि पशु परिचर भर्ती में सबसे पहले तो सिलेबस विस्तार रूप से जारी होना चाहिए, क्योंकि पार्ट ए में लिखा हुआ था गणित आएगी, विज्ञान आएगा। 2 महीने तक हमने प्रयास किया और कर्मचारी चयन बोर्ड खिलाफ था, सरकार खिलाफ थी, लेकिन उस मांग को पूरा करवाने का काम किया। ये पूरे पशु परिचर का एक एक अभ्यर्थी इस बात से जो है वाकिफ है। सिलेबस जारी करवाया, उसके बाद में ये मांग की कि साहब सिलेबस से ही पेपर आना चाहिए। यानी कि जो जूनियर अकाउंटेंट में जो डिलीट वाली प्रथा थी ना, वो दर्द इनको देखने को नहीं मिला, क्योंकि वो अभ्यर्थी पहले रो चुके हैं, दूसरे वाले अभ्यर्थी। इस बात से हमने सबक लिया, काम किया। एलडीसी भर्ती में जो 41% आउट ऑफ सिलेबस आया ना, वो दर्द पशु परिचर वालों को देखने को नहीं मिला, क्योंकि पहले हमने सीख ली और हम उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं करवा सके।
क्योंकि साहब पीड़ा घटित हो गई, कोई घटना घटित हो गई, तो उसका आप यही सबक ले सकते हो कि हम आगामी, अगर आप सच्चाई को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखते हो तो, कि साहब हम इससे ये सीख लेते हैं कि आगामी भर्तियों में हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हमारे हाथों से क्या हम लोगों का भला कर सकते हैं। ये सारी विसंगतियाँ दूर करवाई और बेहतरीन पेपर हुआ, बिना डिलीट किए, बिना आउट ऑफ सिलेबस आए हुए, जिसको एक एक पशु परिचर का अभ्यर्थी इस बात को जानता है, अपनी आत्मा से पूछेगा तो उनको ये लगेगा कि हनुमान भैया ने हमारी मदद की थी। उसी का परिणाम था कि हमारे 130, 135, 140 नंबर आए। उसके बाद में ये 6 पारियों में एग्जाम हुई। क्या उस समय किसी को अंदेशा था कि 6 पारियों में एग्जाम होगा और बाद में ये चीज़ हमारे सामने आएगी? अभ्यर्थी को भी नहीं था, तो हमें भी नहीं था, हमने कोई मांग नहीं उठाई। वरना अगर उसी समय अगर ये मांग उठाते तो क्या 2 पारी में एग्जाम नहीं हो जाती? क्योंकि साहब ये नियम है। अब नियम क्या है कि अगर 1 से ज़्यादा पारी में परीक्षा होगी ना, तो आपको सामान्यकरण की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। अपना सकते हो नहीं, पड़ेगी साहब। अब इस कर्मचारी चयन बोर्ड की जगह कोई अध्यक्ष की जगह अगर आप अध्यक्ष होते विनीत जी, तो आपको भी अपनानी पड़ती, क्योंकि आगे जाके कोर्ट से लेकर कई जगह आपको जवाब देना पड़ता है। और सामान्यकरण की प्रक्रिया होगी तो जो फॉर्मूला है वो भी तय है कि पटवारी भर्ती के अभ्यर्थी नहीं रोए, सिस्टम सब तय है। तो किसके खिलाफ लड़ना है? सिस्टम के खिलाफ। और जब सिस्टम के खिलाफ लड़ते हो तो आप ये कह सकते हो कि हाँ, मैं क्षमा चाहता हूँ इन अभ्यर्थियों से कि आपकी जो पीड़ा जेन्युइन है। आज माननीय बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने भी क्लियर कहा है कि उनको भी इस बात का दुख है, सचिव साहब ने भी कहा है दुख है, मैंने मंत्री साहब के जो स्टाफ है उनसे भी बात की थी, उनका भी कहना था कि ऐसा हुआ है तो दुख है। लेकिन क्या हो सकता है? ये सब ये हो सकता है कि आगामी भर्तियों को हम बचा सकें, क्योंकि जेल परी तो कुछ ही दिनों में आयोजित हो गई थी, इसलिए यहाँ हमें अवसर ही नहीं मिला। लेकिन पटवारी एग्जाम है, पटवारी परीक्षा 1 पारी में होने जा रही है। क्या अब उन अभ्यर्थियों को जो है फायदा नहीं मिलेगा? क्योंकि पशु परिचर के अभ्यर्थी जो रो रहे हैं ना, इन आंसुओं की कीमत यही है कि आप रोए हो, अब आपकी वजह से आपके आगे जो छोटे भाई बहन है वो नहीं रोए। यही नैतिकता है। अब ये कहे कि सब हमारे साथ न्याय करो तब तो आप सही हो, तब तो बोर्ड सही है, तब तो सिस्टम ठीक है, अन्यथा बाहर में जाओ, सब हमारे लिए मरे हुए हैं। सब ऐसा नहीं होता। आप सोचो, जब आप तैयारी कर रहे थे ना, तब कोई और हो रहा था? आपकी परीक्षा में डिलीट परसेंट नहीं हुआ ना, इसकी जगह कोई और रोया है? आपका सिलेबस से पेपर आया है ना, इसकी जगह कोई और रोया है? मैंने बताया आपको कि किस वजह से हमने ये मांग उठाई थी। उस समय अभ्यर्थियों को लगा होगा कि हनुमान किसान क्यों भग रहा है भाई सिलेबस को लेकर, क्योंकि मुझे वो जो पहले वाले जो रो रहे थे ना, उनकी पीड़ा मेरे जहन में थी। इसी को लेकर वीडियो भर्ती की एग्जाम होगी, 1 पारी में होने जा रही है। साथ में चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती, चूंकि आप कह रहे हो 20 लाख से ज़्यादा आवेदन जाएंगे, 20 लाख का एक दिन करवाना रियल में पॉसिबल नहीं है। लेकिन साहब 6 पारी की जगह 2 पारी में करवाना पॉसिबल है। और 2 पारी के साथ ही जो फॉर्मूला हमारे सामने है कि फॉर्मूले में बहुत विसंगति है, तो इस फॉर्मूले को चेंज किया जा सकता है। अब युवा कहेंगे इसमें कर दो। साहब एक बार बंदूक से गोली छूट गई ना, तो फिर उसको वापस नहीं लाया जा सकता। कई सारे कानूनी अड़चने, कई सारी चीज़ें आती है। हाँ, इनके साथ हमारी संवेदना है, हमारा पूरा यूनियन का समर्थन है। ये प्रदेश के युवा जो पशु परिचर में पीड़ित है वो अपनी मांग उठा रहे हैं, हम इनके खिलाफ थोड़ी, मैंने तो समर्थन दिया है कि जरूरी नहीं है कि भाई हर मांग में हम अग्रिम आके लड़े। आप जो लड़ रहे हो, जिनके साथ लड़ रहे हो, जिनके नेतृत्व में लड़ रहे हो, उनको हमारा ओपनली समर्थन है। उनको समर्थन, आप माननीय न्यायालय में जा रहे हो, हम उम्मीद करते हैं कि न्यायालय कोई ऐसा ऑप्शन हो, लेकिन हमारी नज़र में नहीं दिख रहा, इसलिए हम सच बोल रहे हैं। ताकि कोई बेचारा रो रहा है, किसी के माँ बाप जो पीड़ित है, जो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि यार हाँ, इनसे हमें भरोसा है कि हमें सही रास्ता दिखाएंगे, उनको तो मैं ये कहूँगा ना कि पटवारी की एग्जाम है, वीडियो की एग्जाम है, या समय खराब करने से ज़्यादा आप वहाँ पर समय लगाओ ताकि आप ढंग से पढ़ सको। क्योंकि सब भर्तियाँ बार बार नहीं आएगी, और सच्चाई यही है। हर एक जेन्युइन आदमी जो नैतिकता को अपनाता है, जो सच्चाई ये चाह रहा है कि साहब मैं इनके साथ रियल फोटो में अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकूं, वास्तविक में इनकी आंसू की कदर करूं, वो यही कहेगा। क्या बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी का आज आप टीवी देखिए, क्या 6ठी पारी 4ठी पारी को किसी को जानते हैं? नहीं। अगर उनके हाथों से वो करते तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमें इन सब चीज़ों को स्वीकार करना पड़ेगा। और विनीत जी, समय जो है अपने साथ सत्यता को लेकर आगे बढ़ता है, सत्य को आप नहीं नकार सकते। पुनः मैं कहूँगा तमाम जो पशु परिचर के अभ्यर्थी है, आपकी पीड़ा जेन्युइन है। आप 100 में से 500 भी गाली दोगे ना, हम उसको सहज स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है। लेकिन आपको भी ये चीज़ समझनी होगी कि अब क्या हो सकता है, क्यों गलत हुआ, क्या प्रक्रिया थी, सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आप आगे आए, आप एक्टिव हो, आप जिनके नेतृत्व में काम कर रहे हो, तो हमें भी एक सहारा मिलेगा और आपकी वजह से आगामी भर्तियों में किसी के आंसू नहीं आए। यही हम प्रयास कर सकते हैं, जिसको लेकर हम प्रयास कर रहे हैं। चतुर्श्रेणी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा हुआ है, और पूरा भरोसा है कि इस माह में माननीय मुख्यमंत्री जी हमें समय देंगे।
हमारी मुलाकात होगी, हम इस फॉर्मूले को लेकर भी चर्चा करेंगे और आगामी भर्तियों को बचाने का भी मैं एजुकेशन नगरी के माध्यम से विनीत जी आपसे वादा करके जा रहा हूँ। आगामी भर्तियों में अगर ये सारी पीड़ा आ गई ना तो सबसे आगे आपको हनुमान किसान और हमारा पूरा संगठन मिलेगा। साथ में मई माह में जैसे ही पटवारी एग्जाम होगी उसके बाद में विभिन्न जो शिक्षाविद हैं, विभिन्न जो सामाजिक संगठन के जो लोग हैं, विभिन्न जो रिटायर्ड अधिकारी है, मैं उनसे व्यक्तिगत कॉन्टेक्ट करूंगा। हर एक जिला में जाऊंगा, जिन अधिकारियों को जिन समक्ष जो शिक्षाविद है जिनके बखान से, जिनके समर्थन से हमें एक मजबूती मिलेगी, उनको लेकर शहीद स्मारक जयपुर पर मैं इस नॉर्मलाइजेशन को लेकर सभा का आयोजन करवाऊंगा। ये भी मैं घोषणा कर रहा हूँ, ये भी मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। सब हम हमारा हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप ये जिद करके बैठ जाओ कि सब हमारे साथ गलत हुआ है उसका न्याय कराओ, सब घटना घटित हो गई, उससे सबक लिया जा सकता है, बैठकर रोया जा सकता है और सब आपकी जो दुख है उस दुख में हम शामिल हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको तो समर्थन देकर बैठा हूँ, लेकिन मैं प्रदेश के युवाओं से पशु परिसर में जिनके साथ गलत हुआ माफी चाहता हूँ। ये सब चीज़ें मैंने एलडीसी के साथियों को बोला था, ये चीज़ें मैंने जूनियर अकाउंटेंट के साथियों को बोला था, ये चीज़ें मैंने आईए के साथियों को बोला था। उसका परिणाम मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि अगर पशु परिसर भर्ती में परीक्षा में कोई गड़बड़ हुई तो मुझे बताओ, सिलेबस में गड़बड़ हुई तो मुझे बताओ, प्रश्न डिलीट हुआ तो मुझे बताओ। सब 2023 पुरानी सरकार से मैं डिलीट प्रश्नों की प्रथा से लड़ रहा हूँ। ये जूनियर अकाउंटेंट में जो अंक बार बढ़ा था ना, इसको लेकर मैं बोनस पर मैंने काम किया। कर्मचारी चयन बोर्ड ने आरपीएससी को पत्र लिखा, मैं आरपीएससी सचिव साहब से 2 बार मिल के आया हूँ इसको लेकर, लेकिन इसमें कानूनी अड़चन आई। मैं काम कर रहा हूँ साहब जिन पर, और जब मैं काम करूंगा, जब विसंगति दूर होगी तो मुझे ऊपर वाले को जवाब देना है। बालाजी महाराज को साक्षी मान के काम कर रहे हैं कि अपने हाथों से किन लोगों का भला होता है। आप अभी राजस्थान पुलिस में काम हुआ, अब लोग कह रहे कि विस्तृत सिलेबस की फालतू ही मांग उठा रहा है। कौन कह रहे हैं? पशु पशु के पीड़ित। लेकिन आप एक बार बैग जाके सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन चीज़ों से किन का भला होगा। हाल ही में चतुर्थ श्रेणी में मांग पूरी हुई है, कितने लाख युवाओं का फायदा होगा। ये जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन पेपर दे के निकलेंगे, उस दिन उनके चेहरे पे मुस्कान होगी। वही हमारा मोटिवेशन है, वही हमारी ताकत है कि प्रदेश का युवा कम से कम परेशान हो, कम से कम जयपुर आए, कम से कम उनका किराया लगे, कम से कम उनका खर्चा हो, और एक सोशल मीडिया के ज़माने में हमारा और उनका एक भरोसा कायम हो, ताकि वो हमारे तक मांग पहुंचाए, हम उनके लिए मदद कर सके जितनी संभव हो। 100% हम भी नहीं है ना, हम कभी उनसे जीवन में वोट मांगेंगे, ना उनसे कभी हम कोई आर्थिक सहयोग मांगेंगे कि प्रदेश के युवाओं को हम परेशान कर रहे हैं। जिनका कोई नहीं सुनता उनके लिए हम खड़े हैं और एक बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। कमियां हमें भी है, उसको हम समय के साथ सुधारेंगे। और फिर सब सरकार भी तो कौन सी हमारी तुरंत सुन रही है, कम से कम मैं इस बीजेपी सरकार में काम तो करवा रहा हूँ। आपको अनगिनत मेरे काम मिल जाएंगे जिनको आप ये कह सकते हो कि वास्तव में ये आपके संघर्ष की जीत है। हम जेन्युइन राजस्थान पुलिस में हम भग रहे हैं, सुबह उठते हैं, ज्ञापन हमारा लेते हैं, किन से मिलना है, हम हमारा काम कर रहे हैं। हम वही चीज़ डालते हैं सोशल मीडिया पे भी, ताकि प्रदेश के युवाओं को एक सुखद महसूस हो। ये थोड़ी है कि उसको गिना रहे कि सब आओ। एक सिंगल अभ्यर्थी को हमने चतुर्थ श्रेणी में परेशान नहीं किया, एक सिंगल अभ्यर्थी को कंप्यूटर निर्देशक की भर्ती जो ठेके बेटी उसमें किसी अभ्यर्थी को परेशान नहीं किया, और यही राजस्थान पुलिस में परेशान नहीं किया। सब कुछ तो भला हो ही रहा है ना। पशु परिसर के अभ्यर्थियों को इतना कहूँगा, आपके साथ गलत हुआ है, आप माननीय न्यायालय में जा रहे हो। मेरी तरफ से, मेरा समग्र संगठन की तरफ से मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा 1%, 0.1% भी कोई ऐसा विकल्प हो जिससे आपके आंसू की कीमत आपको मिल जाए, आपकी मेहनत की कीमत मिल जाए, तो हमारे लिए सुखद होगा। बिल्कुल। तो अब नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ जो लड़ाई है वो मजबूत हो रही है, लेकिन लाखों अभ्यर्थी जो पशु परिचरक हैं वो लगातार बोर्ड से गुहार लगा रहे हैं कि इस रिजल्ट को दोबारा बिना नॉर्मलाइजेशन के जारी किया जाना चाहिए। अब जो कि ये मामला जो है वो कोर्ट तक भी जा सकता है और उसकी पूरी तैयारी भी लगभग की जा सकती है, लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।